हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत और किस देश के मध्य एक समझौता हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर और भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अमेरिका में सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल ने अमेरिका के अंदर सेतु कार्यक्रम को शुरू किया गया। सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य अमेरिका के जो उद्योगपति हैं वो भारत में जो उद्योग और स्टार्टअप्स हैं उसमें निवेश कर सके और उनमें किसी भी तरह की उन्हें भौगोलिक बाधाओं का सामना न करना पड़े। इसलिए भारत के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने सेतु कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। एस जयशंकर हैं, वो विदेश मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 को जीत लिया है। अब देखते हैं एशिया कप के बारे में। तो एशिया कप 2022 का आयोजन दुबई में हुआ था। ये होना था श्रीलंका के अंदर, लेकिन श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल लगा होने के कारण इसको दुबई में आयोजित करवाया गया था। इस एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आयोजित किया था। विजेता रहा श्रीलंका, उपविजेता रहा पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे वनिंदु हसरंगा जो श्रीलंका के प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए मोहम्मद रिजवान ने 281 रन, जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लिए भुवनेश्वर कुमार ने 11 विकेट लिए, जो भारत के प्लेयर हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस है वो कोलंबो श्रीलंका में है और इसके प्रेसिडेंट हैं वो जय शाह हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन शारदा पीठ के प्रमुख बने? तो शारदा पीठ के प्रमुख स्वामी सदानंद को बनाया गया है। स्वामी सदानंद जी हैं वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की जगह बने हैं। अभी कुछ समय पहले स्वामी सरस्वती जी का निधन हो गया था 99 की उम्र में। और शारदा पीठ है वो गुजरात के द्वारिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल समिट 2022 इंडिया द हरबिंजर ऑफ वर्ल्ड पीस का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में के ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन किया गया था। माउंट आबू अरावली पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में KN सिंह का निधन हो गया। ये क्या थे? ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जाना जाता है। इनका कार्यकाल मात्र 17 दिन का रहा था। अब वर्तमान में भारत के जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो UU ललित हैं, जो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा को FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। परमेश्वर अय्यर हैं वो नीति आयोग के CEO नियुक्त किए गए हैं। विवेक राम चौधरी हैं वो भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। R हरि कुमार हैं भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। FCI की स्थापना 1965 में हुई थी। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन और MD हैं वो अशोक कुमार मीना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है वो सितंबर माह के सेकंड शनिवार को मनाया जाता है और इस बार ये 10 सितंबर को था। प्राथमिक चिकित्सा जो फर्स्ट एड होता है उसके बारे में उजागर करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट द्वारा सोसाइटी द्वारा 10 सितंबर को यानी सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और ये 2000 से मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस और उसी ने 3D प्रिंटेड रॉकेट के लिए पेटेंट हासिल किया है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख हैं वो समीर V कामत हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त
1969 को हुई थी और इसके जो प्रमुख हैं वो एस सोमनाथ हैं और इसका हेड ऑफिस है वो बेंगलोर के अंदर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन एससीओ का आयोजन कहाँ किया, आयोजक का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद के अंदर एससीओ के शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 सितंबर से किया जाएगा। 15 सितंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। हेड ऑफिस बीजिंग चाइना के अंदर है और उसके जो महासचिव हो झांग मिंग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया है। वर्तमान में दुनिया में 9 देश हैं जो परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ मंत्रा ने अपनी तरह का पहला फेस मास्क और पीपीई किट परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के शहर सूरत के अंदर। गुजरात के शहर सूरत में कपड़ा मंत्रालय की से संबंधित संस्था है मानव निर्मित वस्त्र अनुसंधान संघ, उसी ने पहला परीक्षण जो फेस मास्क और पीपीई किट है उनके परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। अभी अहमदाबाद के अंदर केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 11 सितंबर। 11 सितंबर को भारतीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2003 से राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जा रहा है। ये जो पर्यावरण है उसके रक्षा में जो जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में पर्यावरण शहीद दिवस 11 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसी पीएमएलए के तहत अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनेश्वरनाथ भंडारी। एमएन भंडारी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएमएलए एक्ट है वो 2002 में आया था और इसी में अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो मनेंद्र नाथ जो भंडारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ को नालसा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूयू ललित हैं वो भारत के 49वें मुख्य सीजीआई हैं, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।